मंगलम भगवान विष्णु मंगलम हृदया मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि नमस्मन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शौर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्ते सहस्रकोटि युगाने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शरद कुमार जी कहते हैं कि स्वामी कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके जो तारका के शरीर का शक्ति था वो पृथ्वी पे दे मारा। वो शक्ति पाताल की भूमि की विदरण में गई और वहां से एक जल का स्रोत फूटा, जिस जल का स्रोत का नाम शिप्रा नदी रखा गया। वही शिप्रा नदी उज्जैन के महाकाल नगर के क्षेत्र में शिप्रा नदी बहती है। उसी पवित्र स्थान के अंदर में, उस पवित्र जल के अंदर में जीवात्मा सातों जन्मों तक के पाप रोग कष्ट आदि उस जल के अंदर प्रवेश करते ही उसको ये सारे कटित हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पवित्र रमणीक क्षेत्र में उत्तम जल में प्रवेश करता है वह दिव्य लोकों में तत्काल अक्षय सुख का उपभोग करता है, जब तक कि सूर्य और चंद्रमा की सतह बनी रहती है। प्राचीन काल की बात है, उज्जैनीपुरी में अंधक नाम से प्रसिद्ध दैत्य राज्य करता था। उसके महापराक्रमी पुत्र का नाम कनक दानव था। एक बार उस महाशक्तिशाली वीर ने युद्ध के लिए इंद्र को ललकारा। तब इंद्र ने क्रोध पूर्वक उसके साथ युद्ध करके उसे मार गिराया। उस दानव को मारकर वह अंधकासुर के भय से भगवान शंकर को ढूंढता हुआ कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां देवताओं के स्वामी इंद्र ने भगवान चंद्रशेखर दर्शन करके अपनी अवस्था उन्हें बताई और प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझसे अंधकासुर से अभय प्रदान कीजिए। इंद्र का ऐसा वचन सुनकर शरणागत वत्सल भगवान शंकर ने अभय देते हुए कहा कि इंद्र, तुम अंधकासुर से भय ना करो। इस प्रकार सांत्वना देकर भगवान शिव ने महाभयानक रौद्र रूप धारण किया। एक चरण से पृथ्वी पर उतरे। जहां उनका पैर पड़ा उसी स्थान पर सर्वदेव वंदित एक कुंड प्रकट हो गया। भगवान शिव ने वहां पैर रखा था, इसीलिए उस कुंड का नाम शिव पद भी रखा गया है। सर्वप्रथम श्री शंकर जी के चरणागुष्ठ कोटि वहां पर पड़ी, इसीलिए वह तीर्थ सर्व पापनाशक कोटि तीर्थ के नाम से पड़ा है। वहीं भगवान अगस्त ने करोड़ों तीर्थ का स्थापना किया था, उसे कोटि तीर्थ भी कहते हैं। महाकाल में स्वरूप धारण करके भगवान शंकर का वहां पे आगमन हुआ, इसीलिए उस तीर्थ में वे महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। दानव अंधकासुर ने जब इंद्र के द्वारा अपने पुत्र के मारे जाने का वृतांत सुना तो उसने क्रोध में आकर रण में युद्ध करने के लिए वो तैयार हुआ। रथ हाथी आदि से युक्त विशाल सेना लेकर महायुद्ध करने के लिए उद्यत हुआ। तब भगवान शंकर, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर महाकाल, देवताओं को निर्भय देने के लिए ऐसा कहकर हाथ में त्रिशूल लेकर खड़े हुए। दैत्यों पर भगवान रुद्र का कोप होते ही सारा आकाश मंडल प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हो गया। अंधकासुर ने क्रोध में भरकर देवताओं के विनाश के लिए करोड़ों दुष्ट बाण की झड़ी लगाई। पिनकधारी महाकाल ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। साथ ही अंधकासुर भी अनेकों बाणों से घायल हुआ। जैसे भ्रमर पर फूल कमल के फूल पर छा जाते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर के बाणों ने अंधक को चारों ओर से छेद दिया। अपनी सेनाओं को देवताओं के द्वारा छिन्न भिन्न देखते हुए
महेश्वर के बाणों से छत विछत पाकर अंधकासुर विकल शरीर से भयभीत हुआ। तब उसने तामसी माया फैलाई, उस माया से उसका शरीर अदृश्य हो गया। वह उत्तर दिशा की ओर चला गया। अंधकासुर जिस जिस मार्ग से गया उसी उसी से शंकर जी ने उसका पीछा किया। एक स्थान पर पहुंचकर अंधकासुर बोला, भगवान शिव भी उसी प्रकार बोलते हुए तब से वहां पे वांग गंधक नाम से विख्यात तीर्थ हुआ। अघन सुदी की नवमी तथा स्नान करके यहाँ पे जो दाता आता है, अन्नदान करता है, वो शिव लोक को जाता है। इसी समय तेजो दिशाओं में अंधकार को दूर करते हुए नारादित्य मनुष्य का रूप धारण करने वाले उनको अंधकार नष्ट होने पर प्रकाश में जब वह दैत्य स्पष्ट दिखाई देने लगे, तब देवताओं बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा नर रूपी धारी सूर्य नारायण स्तवन किया और उनका नाम नरदीप रखा गया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक नरदीप नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य का दर्शन करता है, वो भी सारे पापों से विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार से जो केशवादित्य आदि के स्थान पे जाकर अपने सूर्य देव भगवान की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की प्रदक्षिणा देते हैं और दक्षिण मुख से जाकर वो आगे बढ़ते हैं, उनका भी नाना प्रकार का कल्याण होता है। इस प्रकार से अंधकार का नष्ट होने पर जब सब और उत्तम प्रकाश छा गया, तब भगवान महेश्वर 3 शिखाओं वाले त्रिशूल से अंधकासुर का विद्रण कर डाला। इससे ब्रह्मा और इंद्र आदि संपूर्ण देवता प्रसन्न हो गए। उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं के हित की इच्छा से शंखनाद किया। जहां उन्होंने शंख बजाया, वहां पे शंखोद्वार नाम का प्रसिद्ध तीर्थ उत्पन्न हो गया। उस लिंग के समीप विष्णु देव के दक्षिण भाग में त्रिशूल लक्षित होने पर भगवान शिव विद्यमान हुए। संत कुमार कहते हैं कि भगवान रुद्र के त्रिशूल से अंधकासुर के वितरण होने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि प्रकट हुई। उसी स्थान पर ओमकारेश्वर महादेव का आविर्भाव हुआ। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र करके जो समाधि तथा नियम से जो ओमकार स्वरूप महादेव का दर्शन करता है, वह सब पातकों को मुक्त हो जाता है। अंधकासुर को घायल करके वह त्रिशूल पताल गंगा में के जल में चला गया। पताल निवासिनी भगवान हटकेश्वर उसी शूल के मार्ग से ऊपर निकले, इसीलिए उसे शूलेश्वर भी कहा जाता है। उनके उत्तर के भाग में धूत पाप नाम का तीर्थ है। वहीं पर पापात्मा एवं प्रकर्मी दैत्यराज त्रिशूल से गिराया गया था, इसीलिए उस तीर्थ को धूत पाप भी कहा जाता है। जो जितेंद्रिय भक्त वहां पर ऐसे शिवलोक के इस क्षेत्र में जाते हैं, उनके ऊपर भगवान शंकर की बड़ी कृपा होती है। इस प्रकार अंधकासुर का वितरण करके भगवान शिव का त्रिशूल जो ही पाताल गंगा को गया, त्यों ही अंधकासुर के रक्त से उत्पन्न शास्त्रों भयंकर दैत्य वहां युद्ध के लिए खड़े हो गए। तब महादेव जी ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उस भयंकर गर्जना से मूर्छित होकर वह पापी दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। महावन में जहाँ भगवान शंकर ने सिंहनाद किया, वहां समस्त पापों का नाश करने वाले सिंहेश्वर देव विराजमान हैं। उनका दर्शन करने से मनुष्य सिंह के समान बलवान होता है। जो मानव ऐसे उत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान शंकर को दर्शन करता है, उसे अभय की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात उसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने अंगारकारेश्वर नाम से एक उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। जो पवित्र आत्मा मनुष्य मंगलवार को उस तीर्थ में स्नान करके अंगारकेश्वर, मंगलेश्वर और नाना प्रकार के तीर्थों में जाकर भगवान शंकर का पूजन करता है, उसके ऊपर भगवान शंकर की अनुग्रह की प्राप्ति होती है। इस प्रकार त्रिशूल से आहत होने के बाद अंधकासुर को बड़ा भय हुआ। वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्न करने लगा। संसार जीवन रक्षा करके वो संपूर्ण चराचर जगत के कर्ता और अपने कर्मों को देने के लिए वो भगवान शंकर की शरण में पुनः गया। फिर उसने कहा कि हे प्रभु,
जिनके मोह तमोगुण रजोगुण दूर हो गए हों, वे योगी जन भक्ति और मन को एकाग्र रखने वाले निष्काम भगत, अपरिंचित बुद्धि वाले ज्ञानी भी जिनका निरंतर ध्यान करते हैं, जो मस्तक पे भगवान शंकर गंगा को रखते हैं और जो भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश शिखर पर रहते हैं, ऐसे भगवान शंकर की मैं शरण लेता हूँ। महेश्वर, जो मूढ़ पुरुष चराचर जगत के गुरु आपको नहीं जानते, वो आपके ऐश्वर्य का अहंकार नष्ट होने पर मेरी ही भांति पश्चाताप करते हुए दुष्ट यातना भोगते हैं। बस इतनी स्तुति सुनने के बाद भगवान शंकर ने कहा कि वस्त अब तुम शुद्ध और निर्मल हो गए हो, अतः तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। निश्चित होकर तुम मेरी ओर देखो। दानव श्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो भी कोई आकांक्षा होगी उसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। तो अंधकासुर ने कहा कि हे देवेश्वर, मुझे गणपत्यादि प्रदान करें। तब उन्होंने कहा कि हे बस, तुम्हें अब मैं अपने गणों का अध्यक्ष बनाता हूँ। तुम अनिमा आदि समस्त सिद्धियों को प्राप्त करोगे, सदैव तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। इस प्रकार दुर्लभ वरदान पाकर अंधक महादेव जी का मुख्य गण हो गया और वहीं अंतर्धान हो गया। तदंतर में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। कल की कथा में मैंने आप लोगों को सुनाया था, महाकाल की कथा सुनाई थी। आज की कथा में मैं आप लोगों को सुना रहा था कि सर्वप्रथम शिप्रा नदी कैसे उत्पन्न हुई, जो उज्जैन नगर के अंदर में, उज्जैनी नगरी के अंदर में। तो वो कहते हैं कि जब तारकासुर का वध हो गया, स्वामी कार्तिकेय जी ने जब तारकासुर का वध कर दिया, तो वहां पर जिस तेज पुंज से तारकासुर का वध किया था, उस तेज पुंज को और तारकासुर के शरीर के तेज पुंज को उठाकर कुमार कार्तिकेय जी ने पृथ्वी पे फेंका और वो पृथ्वी पे उज्जैनी नगरी में जाकर वो तेज पुंज गिरा और वो पाताल में जाकर एक नदी के रूप में प्रकट हुआ, जिस नदी का नाम शिप्रा नदी है। आप देखते हो कि कुंभ लगता है, उज्जैन में भी कुंभ लगता है। वो शिप्रा नदी कहा जाता है कि पाताल गंगा है। ऐसे पाताल गंगा के ऊपर में भी, उस शिप्रा नदी के ऊपर में भी कुंभ का प्रयोजन किया जाता है। कुंभ आदि का समारोह और मेला होता है। कहा जाता है कि जब कुंभ का स्नान वहां पे होता है, तो वहां पर पृथ्वी के ऊपर में, उस नदी के अंदर में नाना प्रकार के देवी देवता गण आ जाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो वो अमृत कलश लेके जो देव भाग रहे थे, तो उन देव के कलश का एक भाग उस शिप्रा नदी के अंदर भी पड़ा था। तो ऐसी ये पवित्र नगरी है, उस पवित्र नगरी के अंदर में ये पवित्र नदी है, जिसके स्नान करने से जीवात्मा नारायण और भगवान शंकर को प्राप्त कर सकता है, केवल उसी नदी के अंदर स्नान करने से। तो यहाँ पर वो महाकाल क्षेत्र की और उज्जैनी नगरी की महिमा बतला रहे हैं। तो यहाँ पर सनत कुमार जियों से सूत जी आदि देव जो ऋषिगण वहां पे बैठे थे, तो उन्होंने ऋषियों से पूछा कि हे देव, कृपा करके अब आप ओमकारेश्वर क्षेत्र की महिमा बतलाइए, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा बतलाइए कि ओमकारेश्वर कैसे उत्पन्न हो गया। तो वो कहने लगे कि देखो, एक समय एक असुर पैदा हुआ पृथ्वी लोक के ऊपर में। उस असुर ने ब्रह्मा जी की बहुत घोर तपस्या की। उस घोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे ब्रह्म देवता, मेरे को कोई ऐसा वरदान दीजिए जिसको मैं प्राप्त करके मैं सर्वत्र जहां भी खड़ा रहूं, जहां भी मैं प्रकट रहूं, वहां पर मेरा ही साम्राज्य उत्पन्न हो जाए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, साम्राज्य तो उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें बतलाऊं कि अगर तुम्हारी ये अभिलाषा है कि तुम्हें अमर तत्व का प्राप्ति हो जाए, तो वो असंभव है। अमर तत्व तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, और जो भी कुछ तुम्हारी अभिलाषा है, उस अभिलाषा को मैं पूर्ण कर दूंगा। तो भगवान
ब्रह्मा जी से ऐसा उस दैत्य ने वर मांगा कि मैं जहां पे भी खड़ा हूं वहां पे अंधकार उत्पन्न हो जाए और उस अंधकार के अंदर में कोई भी मुझे मार ना पाए। तो भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि बेटा देखो, अंधकार के अंदर में कोई तुम्हें नहीं मार पाएगा, ये तो कुछ बात अनुचित हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, इंद्रादिक देवता और कोई भी देवी देवता गण मुझे ना मार पाए, और जो भी कोई मुझे मार पाए तो वो देव मार पाए जो अंधेरे में लड़ सकते हो, अंधकार के अंदर में लड़ सकते हो। अब ऐसा अंधकासुर ने वरदान पाया ब्रह्म देवता से। आपको ज्ञात होगा कि भगवान नारायण इंद्रादिक देवता ये प्रकाश में ही लड़ते हैं। सूर्य नारायण भगवान जब तक उदित नहीं होते तब तक युद्ध नहीं करते हैं। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है। अब उस मूर्ख ने ये सोचने में थोड़ी कमी कर दी कि अंधकार के अंदर में और देवी देवता कोई कार्य करते हो चाहे ना करते हो, भगवान शंकर कर देते हैं। आप लोग सुनते हैं ना, 4 पहर की पूजा, भगवान शंकर की 4 पहर की पूजा होती है, वो रात्रि के अंदर ही होती है 4 पहरों की पूजा। ऐसे भगवान शंकर जो रात्रि के अंदर में 4 पहरों की पूजा, निषाद रात्रि के अंदर में 4 पहरों की पूजा का फल देने में सक्षम हो जाते हैं, तो वो दैत्य को कैसे संहार नहीं कर सकते। जिनके मस्तक पर स्वयं भूत चंद्रमा विद्यमान है, तो वो भगवान भूत भावन शंकर कुछ भी कर सकते हैं। वरदान पाकर उसने क्या किया कि इंद्रादिक देवताओं से लड़ना उसने बंद कर दिया। अब अंधकासुर का एक पुत्र था जिसका नाम था कनक दानव। उस कनक दानव के मन में क्या आया कि मेरे पिता जो दैत्यों के राजा हैं और दैत्यों के वो महान अग्रिम हैं, मैं उनका ऐसा पुत्र हूं, तो जिन्होंने अमरावती पुर को जीत रखा है, मैं उस क्षेत्र का उन राजा का मैं बेटा हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब उसके मन में ऐसे विरोचित भाव आए और उसने जाकर क्या किया, इंद्रादिक देवताओं से युद्ध किया। उस युद्ध के अंदर में वो मारा गया। तो यहाँ पे सनत कुमार जी कहते हैं कि वरदान तो उसके पिता को मिला था, युद्ध में वो क्यों चला गया। तो कहते हैं कि यही संसार का नियम है, आदमी कौन किसके मद में चल रहा है वो किसी को नहीं पता। आदमी दूसरों के सहारे ही कई कार्य करता है, वो हमारा कर देगा। कई लोग क्या करते हैं, आशा रखते हैं कि वो हमारा ये कार्य कर देगा। कई लोग मन में विचार करते हैं कि उसके ऐसे करने से हमारा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। जो लोग आशा रखते हैं किसी व्यक्तियों से, वो व्यक्ति सदैव दुखी रहते हैं। शास्त्र कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णित है कि आशा अगर रखना है तो आशा रखो एक राम की, जो कभी आपको निराशा उत्पन्न नहीं होने देंगे। सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक व्यक्तियों से आशा रखोगे तो कभी भी आपका कल्याण नहीं होगा, सदैव आपको निराशा ही मिलेगी। तो इस प्रकार से अंधकासुर के बेटा कनक दानव ने इंद्रादिक देवताओं से युद्ध किया और इंद्रादिक देवताओं ने जाकर उसको संहार कर दिया। पुत्र की मृत्यु को सुनकर उसने इंद्रादिक देवताओं का पीछा करना शुरू किया। युद्ध शुरू हुआ। अब अंधेरे में जो लड़ाई हो, एक जैसे कि एक अनुमान लगाओ कि अंधकार हो कहीं पे और वहां पे युद्ध छिड़ जाए। अब उसमें लड़ने वाले को दिखाई दे और जिसने लड़ना है उसको ना दिखाई दे, तो युद्ध वो कैसे जीतेगा। ऐसे भयभीत वहां पे जितने भी देवता थे वो अपनी जान को बचाकर भागे सबसे पहले ब्रह्म देवता के पास। ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मदेव, आपने जो ऐसा वरदान दे दिया इसको, तो ऐसा वरदान क्या सोच के दे दिया। तो उन्होंने कहा कि भैया अब वरदान तो दे दिया सो दे दिया, अब तुम एक काम करो कि भगवान नारायण के पास जाओ। वो अंधकासुर बड़ा बुद्धिमान था। उसने क्या किया था कि ब्रह्म देवता से आशीर्वाद लेने के बाद, वरदान लेने के बाद उसने भगवान नारायण की आराधना की थी। तो भगवान नारायण से उसने वरदान क्या प्राप्त किया था कि जहां जहां मेरे रक्त गिरे वहां वहां दैत्य उत्पन्न हो। जैसे
वायरस नहीं फैल रहा है, वो वायरस का रूप बन गया था। जहां जहां उसके रक्त गिरे वहां वहां वो दैत्य बढ़ता जाए। अब ब्रह्म देवता ने कहा कि नारायण भगवान के पास भी जाने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि उनको नारायण ने भी आशीर्वाद दिया हुआ है। अब वो अंधकासुर ज्यों भगवान शंकर की पूजा करता, उनसे भी वरदान मांगता, उसने मन बना रखा था त्रिदेवों का आशीर्वाद मैं प्राप्त कर लूं तो मैं फिर ये सारे पुरों का विजयी बन जाऊं, सब लोगों का मैं विजय हासिल कर लूं। एक भगवान शंकर ही बाकी रह गए थे। देखो, व्यक्ति बहुत कुछ सोचता है और होता वही है जो परमात्मा सोचता है। अगर व्यक्ति के सोचने से अगर सारे कार्य हो रहे होते ना, तब तक पृथ्वी के ऊपर में कोई भी व्यक्ति मरता ही नहीं और कोई भी व्यक्ति बचता ही नहीं। इसीलिए कि भगवान नारायण का नियम है, ब्रह्मा जी का नियम है, भगवान शंकर का नियम है कि पृथ्वी के ऊपर में जो जीवात्मा आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। इस सत्य वार्ता को जो जान लेते हैं वो सुखी हैं, और जो नहीं मानते वही सबसे ज्यादा दुखी है। दूसरी बात, देखो, पृथ्वी के ऊपर में जैसे हम पाप करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, और पापों की महिमा भी अधिकांश रूप में प्राप्त कर जाती है, पुण्यों की महिमा भी अधिकांश रूप में प्राप्त कर जाती है। तो पुण्य तो आदमी स्वयं करके भोगता है, उसके कई भागों रूपों में भी बढ़ जाता है, लेकिन पाप स्थूल रूप में रहता है। तो उस स्थूल रूपेण पाप को आदमी को कैसे कटितवान करवाना चाहिए, उसका तरीका यहाँ पे बताते हैं सनत कुमार आदि सूची भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी कहते हैं कि हर जीवात्मा को उसका निंदा करने वाला, मान के चलो किसी व्यक्ति का कोई निंदा करता है, उस निंदा करने वाले की उसे प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों प्रशंसा करनी चाहिए? क्योंकि देखो, पुण्य कर्म आप करते हो उसमें हर कोई भाग ले लेगा, लेकिन पाप कर्म में कोई भाग लेनेदार वाला नहीं होता। तो जो आपकी खूब निंदा करे, आपकी खूब कुचेष्टा करे, ऐसे व्यक्ति का सदा सर्वदा सम्मान करना चाहिए। भगवान ने उसको आपकी पाप कर्मों को कटित करने के लिए पृथ्वी लोक पे भेजा है, और आपको आपके भार से भार कम करने के लिए उसको भेजा है। मान के चलो, कोई व्यक्ति कोई वजन लेके चल रहा हो, बहुत भारी वजन लेके चल रहा हो, और कोई एक व्यक्ति आए और कहे कि आपका मैं थोड़ा वजन उठा लूं, तो उस व्यक्ति को कितना आनंद की अनुभूति होगी कि भाई किसी ने मेरा थोड़ा वजन कम कर दिया। उसी प्रकार से जो पाप कर्म का जो वजन है उसको अगर कोई करता है कम, तो वो करता है आपकी निंदा करने वाला व्यक्ति। तो जो आपकी निंदा करे, जो आपकी कुचेष्टा करे, ऐसे निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा सर्वदा संभाल के रखना चाहिए। वो इसलिए संभाल के रखना चाहिए कि क्या पता उस निंदा करने वाले के माध्यम से आपके कौन कौन से पाप कर्म कटित हो रहे हैं, इसे कोई नहीं जानता। तो यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं कि उस अंधकासुर ने दो देवों से तो वरदान ले ही लिया था, अब जाकर उसने भगवान शंकर से वरदान लेता, उससे पहले यहाँ पे इंद्रादिक देवताओं का युद्ध प्रारंभ हो गया। यहाँ पर सूजी भगवान कहते हैं कि सनत कुमारों देखो, अंधकासुर भी ये चाहता था कि मैं सारे पुरों का राजा बन जाऊं, मन विचार उसने बना रखा था कि मैं सारे पुरों का राजा बन जाऊं, लेकिन भाग्य का लिखा हुआ और भाग्य से अधिक कभी भी किसी को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता अधिक? क्योंकि भगवान नारायण कहते हैं कि भाग्य ही आदमी के कर्मों का फल है। जो हम कर्म करते हैं उसी का फल भाग्य है, उससे अत्यधिक हमें कभी भी कुछ नहीं मिल सकता। ये तो प्रभु का नियम है। जो इस बात को सत्य जानता है वही मृत्यु लोक के ऊपर में अपने आप को मुक्त करने का अधिकारी है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो, अब उस व्यक्ति ने, उस अंधकासुर ने मन क्रम वचन से मन बना लिया था। अब उसके मन में ये तो आ ही गया था कि मेरे पास ब्रह्मा और विष्णु का वरदान है, केवल शंकर भगवान का वरदान नहीं है।
तो भगवान शंकर तो तपस्या में लीन होते हैं, समाधि में लीन होते हैं। वो उठेंगे कि नहीं उठेंगे इसकी कोई परफेक्ट समय और काल तो नहीं है। अब वो समाधि में बैठे हैं, चीर समाधि में बैठे हैं, क्या पता वो इस कृत्य के बाद भी ना उठे। अब उसने ऐसा विचार किया, इंद्रादिक देवता ब्रह्मा जी समेत भगवान शंकर के पास में पहुंचे और भगवान शंकर की वहां पे आराधना करना प्रारंभ किया। और जब आराधना करना प्रारंभ किया तो भगवान शंकर एक ही आराधना में नेत्रों को खोला। त्रिनेत्रधारी भगवान भूत भावन शंकर के नेत्र एक ही बार की स्तुति में उनकी पुकार की सुनवाई हो गई। जब देखो, हमें सदैव शुभ कर्म करने चाहिए। क्यों शुभ कर्म करने चाहिए? वो इसलिए शुभ कर्मों को करना चाहिए कि पता नहीं कब उस शुभ कर्मों से भगवान प्रसन्न हो जाएं और उस शुभ कर्मों का फल आपको तत्क्षण मिल जाए, तत्क्षण। उसी प्रकार से इंद्रादिक देवताओं ने शुभ कर्म किया और उनके शुभ कर्मों का फल उन्हें तत्क्षण मिला। भगवान शंकर के नेत्र खुले। उन्होंने जाकर कहा कि प्रभु देखो, ऐसे हमने अंधकासुर के बेटे को मार दिया और अब वो हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। केवल आप ही ऐसे त्रिदेव में देव हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमारी रक्षा करो और उस असुर से हमारी मुक्ति करवाओ। तो भगवान भूत भावन शंकर युद्ध करने के लिए तैयार हुए। युद्ध करने के लिए जब तैयार हुए तो अंधकासुर जहां जहां जाए वहां पे अंधकार उत्पन्न हो जाए। यहाँ पे सूजी भगवान कहते हैं अंधकासुर और अंधकार ये एक असुर रूप में क्यों है, और इस कथा का हमारे जीव आत्माओं के अंदर में कैसे समावेश है उसको आप देखो। जो हमारे जीवन में दुख आता है, जो पाप कर्मों का जब हमें फल भोगना पड़ता है तो वो अंधकार रूप बन जाता है। उस अंधकार रूप के अंदर में व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता। मान के चलो, जब व्यक्ति के दुख का समय आ जाता है तो उसके अंधकार के अंदर में सबसे पहले ज्ञान, विवेक, सद्वचन, सददृष्टि, धन हानि, शरीर हानि, ये सब होनी चालू हो जाती है। यही एक अंधकार रूप ले लेता है जीवात्मा के ऊपर में और उस जीवात्मा को पतन की ओर लेके चला जाता है। अब वो अंधकासुर ने उस अंधकार रूपी लेकर आया, लेकिन उस अंधकासुर को ये नहीं पता था कि इस अंधकार के अंदर में भी अगर कोई प्रकाश डालने वाले हैं तो भगवान शंकर हैं, जिनके मस्तक पर स्वयंभू चंद्रमा है। अब भगवान शंकर जो ही वहां पे आए तो कितना भी अंधेरा हो, लेकिन जहां पे चंद्रमा का भी प्रकाश हो जाता है तो थोड़ा बहुत तो दिखाई देने लगता है। चंद्रमा का प्रकाश वहां पर कुछ ना कुछ प्रकाश डाल ही देता है। अब उस प्रकाश के अंदर में भगवान शंकर को क्रोध आया, त्रिशूल उठाया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही सर धड़ से अलग किया तो उसके मुंह से एक शब्द निकला, ओम। ओमकार शब्द का निकला, स्वर उच्चारण हुआ ओम। ऐसे ओमकार शब्द की ध्वनि से एक पृथ्वी का खंड फटा। उस फटे हुए खंड पे एक नदी के किनारे वहां पर एक नदी का उद्गम हुआ और उस नदी का नाम नर्मदा नदी रखा गया। नर्मदा नदी, उसकी भी अभी आपको कथा सुनाएंगे, वो आगे की कथाओं में आप लोग श्रवण करेंगे। नर्मदा नदी वहां पे उस खंड से जो स्वर से जो फटा, तरंग से जो फटा, वहां पर एक नदी का उद्गम हुआ और उस नदी का नाम नर्मदा रखा गया। और वहां पर ओमकार की जो ध्वनि है, कलकल ध्वनि उस नदी से जो तरंग रूप में उठने लगा, वहां पर एक शिवलिंग उत्पन्न हुआ जिसका नाम ओमकारेश्वर है। ऐसे भगवान शंकर का एक और ज्योतिर्लिंग वहां पर स्थापित हुआ जिसका नाम है ओमकारेश्वर। अब यहाँ पर भगवान शंकर ने ओमकारेश्वर वहां पे ज्योतिर्लिंग को स्थापना किया। अब अंधकासुर ने भगवान नारायण से वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका रक्त जहां जहां गिरे
वहां वहां पर दैत्य बढ़ते जाए। अब रक्त उसके गिरने लगे, भर के भारी मात्रा में दैत्य उत्पन्न होने लगे। तब वहां पर भगवान शंकर ने सिंहनाद किया है, सिंहनाद किया, और उस सिंहनाद के प्रभाव से उस क्षेत्र के नाम सिंहनाद तीर्थ रखा गया। फिर भगवान शंकर ने देखा कि वहां पर भर के दैत्य उत्पन्न हो गए, तो भगवान शंकर ने एक गुंजन किया है और उस गुंजन से एक पात्र उत्पन्न हुआ है। उस पात्र के जैसे ही भगवान शंकर ने अपने हाथ में उठाया और भगवान शंकर का एक पांव पृथ्वी पे पड़ा, उस जगह पे जहां पे पृथ्वी पे पड़ा उस जगह का नाम शिव पद रखा गया। जैसे कि गया जी में विष्णु पद है, ऐसे ही उज्जैनी नगरी के अंदर में शिव पद भी है। भगवान शंकर का जहाँ पे चरण पड़ा वहां पे शिव पद है। उस शिव पद की महिमा ये है कि उस पद के ऊपर में जो भी जीव आत्मा आकर भगवान शंकर का नियमित रूप से पूजन और पाठन करता है, उनका नाना प्रकारेण रूप से वहां पे चिंतन करता है, तो उस शिव पद की प्राप्ति से जीव आत्मा को कभी भी इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता। अब यहाँ पर उस शिव पद की महिमा बतलाई गई है, उस क्षेत्र की महिमा, शिव पद की महिमा बतलाई गई है। अब यहाँ पर शिव पद की महिमा, अनुपम महिमा बतलाई। फिर भगवान शंकर ने एक अपने हाथ में पात्र लिया जिसका नाम रखा कोटिक। देखो भगवान शंकर के पास में और तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वस्तुतः में वो अपने पास में कुछ ही चीज रखते हैं। आपने देखा होगा मृगछाला, त्रिशूल, डमरू, उसके बाद में ये कोटिक, जिसे कई लोग कमंडल भी कहते हैं, वो कोटिक, और उसके बाद में भगवान शंकर के गले में रुद्राक्ष की माला, और भगवान शंकर के एक दारुक है। जैसे भगवान नारायण का शंख है, ऐसे ही भगवान शंकर का डमरू और दारुक है। उस डमरू और दारुक के स्वर के ऊपर में, डमरू का स्वर जो है वो जीव आत्मा के लिए है, और दारुक का जो स्वर भगवान बजाते हैं वो तब बजाते हैं जब कहीं पे कोई संग्राम होने के लिए होता है, कोई संग्राम होना है तब वो दारुक की शब्द की ध्वनि करते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर ने दारुक शब्द, उस दारुक को उठाया और उसकी स्वद ध्वनि करी, उससे वो सारे के सारे जितने दैत्य उत्पन्न हुए थे वो सारे उस कोटिक पात्र के अंदर में आ गए, जो ओमकारेश्वर तीर्थ से थोड़ी दूरी पे है। कोटिक तीर्थ भगवान शंकर ने उसे उठाया और उस पात्र को उस स्थान पे रख दिया, और उस स्थान पर रखने के बाद में उस तीर्थ के अंदर में जितना भी उन लोगों का, अंधकासुर आदि दैत्यों का जो भी पाप कर्म था, वो पाप कर्म एकत्रित होकर उस पात्र के अंदर में आ गया। और उस पात्र के अंदर में जब आ गया तो भगवान भूत भावन शंकर ने उस पात्र को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया, और वहां पर उस नर्मदा नदी का एक जल की धारा को वहां पर एकत्रित कर दिया, और उस क्षेत्र का नाम कोटिक तीर्थ रख दिया गया। इस प्रकार से इस तीर्थ का यहाँ पर भगवान शंकर ने प्राकट्य किया हुआ है, और उसका प्राकट्य करके वहां पर उस स्थल के ऊपर में भगवान शंकर ने रखा। फिर अंधकासुर ने मान लिया कि अब मेरा कोई भी किसी भी प्रकार से बचने का कोई आसरा नहीं है। अब उसने ऐसी स्थिति में उसने मन में क्या किया, विचार किया कि अब सबसे बढ़िया ये है कि मुझे भगवान शंकर की शरणागति ही प्राप्त कर ली। अब आपको मैं बतलाता हूँ, देखो हम सब लोग भगवान में विश्वास कब रखते हैं? जब सब जगह से हार जाते हैं। जब तक व्यक्ति हारता नहीं है तब तक वो अपना तेज, अपना उपलब्धि उन सबों को प्रयोग करता है और खूब प्रयास करता है, खूब प्रयास करता है। लेकिन वो प्रयास जब सब जगह से विफल होने चालू हो जाते हैं, तब वो जब हार जाता है, तब उस हारे हुए समय में उसे याद आती है
कि इस हारे समय में अगर कोई साथ देने वाला है तो वो परमात्मा है। तो इस प्रकार से अंधकासुर ने उस जगह पर अपना मन हार लिया और वो विचार कर बैठा कि अब वो जीत नहीं सकता। तो उसने भगवान शंकर की सानिध्यता प्राप्त की और भगवान शंकर को जाकर उसने कहा कि प्रभु, मेरी भूल चूकों का अपराध कीजिए, मैंने जितने भी पाप कर्म किए हैं उस पाप कर्मों को कटित कीजिए और मैं आपका शरणागत होता हूं। जब उसने ऐसे जाकर भगवान शंकर के चरण पकड़कर नाना प्रकार की स्तुतियों से निवेदन किया तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उसको उसके इच्छा अनुसार वर देकर वहां पर अंतर ध्यान हुए हैं भगवान शंकर। भगवान शंकर ने उन्हें वर दिया कि देखो कि अब तुम्हें कोई भय नहीं, मैंने तुम्हें अपने गणों का मुख्य अध्यक्ष बना दिया है, मुख्य शीर्ष बना दिया है और आगे से तुम मेरे गणों के मुख्य शीर्ष रहोगे और कैलाश पे तुम्हारा सदा वास होगा। इस प्रकार से अंधकासुर को भगवान भूत भावन शंकर ने आशीर्वाद दिया है। और ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है, जिसमें शिप्रा नदी का वर्णन है, नर्मदा नदी का वर्णन है। इस कथा के माध्यम से सनत कुमार जी कहते हैं कि देखो कि जो कोई सरोचित भाव लेकर भगवान शंकर की पूजा करता है, सच्चे भाव से भगवान शंकर की पूजा करता है, जिसमें कोई कामना ना हो, बगैर किसी कामना को मन में रखकर जो भगवान शंकर की पूजा करता है, तो उसकी कामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर उसे कोई भी अमोघ वर दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये भगवान शंकर की ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा, जिसको जो कोई भाव निष्ठा पूर्ण रूप से जो भी कोई इसको श्रवण करता है, पाठन करता है, उसके ऊपर में भगवान शंकर की अनुपम अनुग्रह प्राप्त होती है। ओम नमो नारायण।